जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक सम करवाया था, आज मैं आपको दूसरा सम करवाऊंगी। आपको सम दे रखा है एबीसी पार्टनर है 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 27,800 और 15,900 थी। लाभ वितरण के पहले प्रतिवर्ष ब को कितना 2,500 रुपये वेतन तथा सी को 2,000 रुपये वेतन दिया जाता है। ए, बी और सी को ही दिया जाता है, ए को कुछ नहीं दिया जाता है। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। आहरण पर कोई ब्याज नहीं है। शुद्ध वितरण योग्य लाभ के प्रथम 10,000 को 40%, 35% और 25% में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये अपन लाभ वितरण करेंगे जब देखेंगे, देन उससे अधिक लाभ को बराबर बांटेंगे। पूंजी पर ब्याज डेबिट करने से पहले तथा वेतन डेबिट करने के बाद, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। वेतन डेबिट करने के बाद मतलब वेतन आप दे चुके हैं, वेतन देने के बाद में आपका प्रॉफिट बता रहा है 23,170। यदि वेतन दे दिया उसके बाद बता रहा है तो वेतन को वापस से अपन नहीं देंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक साझेदार, यहाँ पे दे रखा है आपको, प्रत्येक साझेदार ने 8,000 के आहरण किया है, मतलब 8,000 का आहरण को अपन लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आ गएगा लाभ हानि नियोजन खाता। पूंजी खाते बनाइए तो लाभ हानि नियोजन खाता। पूंजी खाता आपको कोई विशेष बता नहीं रखा है किस तरह से बनाना है, तो इसमें मैं आपको दोनों तरह से पूंजी खाते बनाना बताऊंगी। सबसे पहले अपन आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। एंड बाय साइड में मैंने सबसे पहले आपको सवाल में बताया कि बाय साइड में आप क्या लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, तो आप प्रॉफिट लिख देंगे। ये प्रॉफिट आपको दे रखा है 23,170। देन टू साइड में आप लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप लिखेंगे इसमें, लेकिन सैलरी नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि सैलरी दे चुके हैं डेबिट करने के बाद मतलब आपने देने के बाद का प्रॉफिट है ये। क्लियर? तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कितना था, उनकी पूंजी कितनी थी, तो उनकी पूंजी थी आपकी, ये देखिएगा 40,000, 27,800 और 15,900। तो 5% तो आपका हो जाएगा 2,000, 1,390 और 795। ये आपका 5% निकल जाएगा। 5/100 करके निकाल देंगे। इसको आप फिलअप करेंगे ABC। देन इन तीनों को जोड़कर यहाँ पे लिख दें 4,185। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सैलरी तो लिखनी नहीं है। तो 23,170 को आप घटाएंगे इसमें से 4,185 में से, तो आपका जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पर उसको आप किस अनुपात में बांटेंगे, तो आपका प्रॉफिट आएगा, ये देखिए आपका प्रॉफिट आएगा 23,170 में से 4,185 को घटाया तो आपके आएंगे 18,985। 18,985 को आप बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको सवाल में दे रखा है कि पहले 10,000 को आप देख करके सवाल को देख लेना। प्रथम जो 10,000 है उसको 40%, 35% और 25% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 40% आपका आ जाएगा 4,000, देन 35% आएगा 3,500, देन 25% आ जाएगा आपका 2,500। नेक्स्ट आगे आएंगे उससे अधिक कितना हुआ है आपका 10,000 तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें से 18,000 में से 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 8,985 बचा। इसको आपको बराबर बांटना है, सवाल में दिया हुआ है, आप सवाल को देख लेना। तो बराबर बांटना है और 3 पार्टनर है, 3 से डिवाइडेड कर देंगे तो आपका जाएगा, तीनों का जाएगा 2,995। देन पहले इनके थे 4,000 और अब इनके हो गए 2,995 मिल गए इनको। और तो फर्स्ट वाले का हो गया 6,995, सेकेंड वाले का हो गया 6,495 और थर्ड वाले का हो गया 5,495। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट के टू साइड में फिलअप कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट अपन सेकंड खाता बनाएंगे। सेकंड खाता आपका मैंने बताया था स्थिर पूंजी से 2 खाते बनते हैं। तो फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो मैंने कहा था केवल बैलेंस लिखते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं और कैरी डाउन करते हैं। एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो उसको लिखता है, एडिशनल कैपिटल तो लाए नहीं है। वैसे मैंने फॉर्मेट में बताया था आपको कि एडिशनल कैपिटल कभी ही आती है, कभी नहीं आती है। वैसे जनरली सवाल में नहीं आती एडिशनल कैपिटल इसमें। नेक्स्ट आगे आएंगे अपन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर 14,000 जो फर्स्ट वाली पूंजी थी उनकी 27,800 और 15,900 इसको ब्रॉट डाउन करेंगे और कैरी डाउन कर देंगे। ये आपका खाता
हो गया। नेक्स्ट आगे आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में एज इट इज वैसा ही खाता बनाएंगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था चालू खाते का बैलेंस लिखना है, चालू खाते का बैलेंस इस सवाल में दिया ही नहीं है तो उस पर डैश डैश लगा देंगे। उसके बाद में बाय सैलरी कर सैलरी मैंने कहा था ए को तो नहीं दिए, बी को दिए तो बी की फिलअप कर देंगे 2500 और 2000। नेक्स्ट आएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000, वही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने P&L के 2 साइड में लिखा था उसको बाय साइड में फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट आगे आएंगे बाय P&L एप्रिशिएट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना यहाँ पर, इस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ये प्रॉफिट हो गया आपका। उसके बाद में सवाल में और क्या था, बाय साइड की सारी मदद हो चुकी है। 2 साइड में आपका था ड्राइंग, तो ड्राइंग मैंने आपको बताया था सभी साझेदार ने 88,000 ड्राइंग की है तो 88,000 को उनके खाते में फिलअप कर देंगे। बस अब बाय साइड की टोटल लगाएंगे और 2 साइड में से घटाएंगे। बाय साइड की टोटल आएगी फर्स्ट वाले की 8,995, 8,000 घटाएंगे तो 995 आ जाएंगे। सेकेंड वाले की टोटल आएगी 10,385, 8,000 घटाएंगे 2,385, देन 8,290 में से अपन वापस 8,000 घटाएंगे 290 आ जाएगा। ये आपका करंट अकाउंट बन गया। नेक्स्ट ये स्थिर पूंजी से मैंने आपको दोनों खाते बता दिए। नेक्स्ट अपन आएंगे परिवर्तनशील पूंजी से। परिवर्तनशील पूंजी से आपके मैंने बताया था आपको कितने खाते बनते हैं। आपके परिवर्तनशील पूंजी से केवल एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर 14,000, 27,800 एंड 15,900। ये बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस यही वाला है जो यहाँ पे कैपिटल में लिखा था वही। उसके बाद में सैलरी लिख देंगे आप, सैलरी जिसको दी है उसी के खाते में लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज जैसे ये खाता था वैसा ही है, बस इसमें बैलेंस और लिखा गया है। उसके बाद में प्रॉफिट लिख देंगे, टोटल इधर ड्राइंग लिख देंगे। ड्राइंग के बाद में आप बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, बाय साइड की टोटल लगाएंगे और 2 साइड में से घटाएंगे। बाय साइड की टोटल ये आएगी फर्स्ट वाले की 48,995 और 8,000 घटाएंगे तो 14,995। सेकेंड वाले की आ जाएगी आपकी 38,185, 8,000 घटाएंगे तो 30,185। देन थर्ड वाले की लगाएंगे 24,190, 8,000 घटाएंगे तो 16,190। ये आपका सम क्लियर हो गया। इसमें कुछ भी डाउट हो ना आप कमेंट्स में लिखना। और आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे ये तो आपने केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा और खाते फिलअप करना सीखे। नेक्स्ट अपन और क्या क्या सीखेंगे वो आप देखेंगे एक बार कि नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें आपके बनेंगे, आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने अभी सीखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देन डबल स्टार, ये शॉर्ट में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ये। देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ये आपने अभी सीखा। देन गारंटी इन प्रोवाइड बाय फॉर्म और पार्टनर, इसमें यदि फॉर्म गारंटी देता है या पार्टनर गारंटी देता है वो देखेंगे। एंड एडजस्टमेंट टेबल, इसमें जो ये पार्टनरशिप है आपकी इसमें केवल डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर कैलकुलेशन करना निकालना यही चीजें बताई गई है। इसमें आगे और कुछ नहीं है। गुडविल और ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, न्यू पार्टनर आता है वो सब चीजें आगे होगी। इसमें केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, गारंटी इन प्रोवाइड बाय फॉर्म और पार्टनर, एडजस्टमेंट टेबल। तो थैंक यू।